अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक। फ्रेंड्स, आज का व्लॉग जो है वो आपने पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि इसमें शेयर करूँगी मैं सफाई के चंद आसान तरीन टोटके जो कि हर औरत के घर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और साथ ही साथ बहुत इम्पॉर्टेंट टिप कि हम बिजली का बिल कैसे बचा सकते हैं। अगर आप बाकी चीज़ों के साथ साथ सिर्फ 1 घंटा अपने घर की डेकोर पे और क्लीनिंग पे लगा लें तो आपका घर जो है साफ़ शफाफ चमकदार हो जाएगा। क्लीनिंग तो हमने करनी ही होती है। अगर हम कुछ टिप्स जो है उनको फॉलो कर लें तो हमारी क्लीनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। घर में रहने वालों के लिए भी घर खूबसूरत लगता है, और अगर कोई गेस्ट आ जाए तो उस वक्त भी हमारा घर बिल्कुल फ्रेश लग रहा होता है। और इसके अलावा बिजली का बिल आजकल सबको बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर हम चंद आसान टोटके कुछ तरीके जो है वो अपना लें तो आई मेक श्योर यू कि आप उससे अपने घर की बिजली का बिल जो है वो कम कर सकते हैं, क्योंकि ये तो ख़वातीन के हाथों में ही होता है कि बिजली कैसे बचाई जा सके। सो हम चलते हैं हैक नंबर 1 की तरफ। सिर्फ टिश्यू पेपर के ऊपर आप कोई सी भी टूथपेस्ट लगा लें, उसके साथ अपने आप सारे एडॉप्टर्स, आप चार्जर्स और ईयरफोन्स जो हैं वो आसानी से क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि गीले कपड़े के साथ भी अगर आप करेंगे तो फिर भी इनके दाग नहीं उतरेंगे। लेकिन ये सबसे आसान तरीन टिप है कि मिनटों में आपकी सारी वायर्स जो है जो वाइट कलर की होती हैं, पेल हुई हुई होती हैं, वो सारी क्लीन हो जाती हैं। है ना बहुत आसान सी टिप, क्योंकि इनको हम पानी में डिप करके ऑब्वियसली वॉश तो कर नहीं सकते हैं। सो इस तरीके से आप अपने सारे चार्जर्स को जो है वो नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए कितना गंदा चार्जर मैंने मिनटों में साफ़ कर लिया। फ्रिज की कूलिंग नहीं हो रही होती, सब ख़वातीन इससे बहुत परेशान होती हैं कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं। लेकिन आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाने से पहले ये आसान सा टोटका कर लें कि आपका रबड़ ठीक है। इसको चेक करने के लिए कि रबड़ ठीक है कि नहीं, मैं एक पेपर लूँगी और एक पेपर को फ्रिज के दरवाज़े में रखूँगी। अगर तो ये पेपर स्लिप होके नीचे गिर जाता है तो इसका मतलब है कि आपकी फ्रिज का रबड़ ख़राब है। तो आप अपनी फ्रिज का रबड़ चेंज करवाएं तो ये कूलिंग करने लग जाएगी। अब हम चलते हैं हैक नंबर 3 की तरफ। हैक नंबर 3 इज़ के फ्रिज के जो रबर्स होते हैं डोर्स में, उनको कैसे क्लीन किया जा सके। इसके लिए आप कोई सा भी स्केल लें, उसको टिश्यू पेपर के अंदर इस तरह से फोल्ड करें और उसके एजेस पे लगाएं टूथपेस्ट। टूथपेस्ट हमारे लिए क्लीनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आप देखें कि इससे किस तरह से हमारे डोर के जो रबर बेल्ट्स हैं वो क्लीन होती हैं। सो अब मैं करने वाली हूँ डोर बेल्ट्स की क्लीनिंग स्टार्ट। ये देखिए इस तरह से आपने जो है जितनी भी मैल है अंदर की उसको साफ़ करना है बड़े ही हल्के हल्के हाथों से, ताकि रबड़ भी जो है वो डैमेज ना हो और अंदर से मैल कुचैल गंद, ये देखें कितना डर्ट होता है, वो सारा इजीली जो है इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं। सो मैं कर रही हूँ डर्ट क्लीन, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी ज़्यादा जो है वो डर्ट इसमें होती है, जो कि कपड़े से भी नहीं साफ़ हो सकती, और इस तरीके से जो है वो आप सारी मैल साफ़ कर सकते हैं। ये देखें कितनी ज़्यादा जो है क्लीनिंग हो गई है और रबड़ हो गया है साफ़ चमकदार। अब हम चलते हैं हैक नंबर 4 की तरफ। हमारे दूध की पतीलियों को जो ढकने के लिए हम नेट इस्तेमाल करते हैं, जो नेट लिड होता है, उसको कैसे क्लीन किया जा सकता है। मैं ले रही हूँ 1 चम्मच बेकिंग सोडा, उसमें मैं डालूँगी 3 to 4 ड्रॉप्स लेमन मैक्स लिक्विड के, और उसमें जाएगा गर्मा गर्म बॉइल्ड वाटर। इसमें हमने अपनी नेट को डिप करना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। इस सॉल्यूशन के अंदर हम डिप करेंगे अपनी नेट को, और बग़ैर किसी मुशक्क़त के, किसी हमें परेशानी के, लाइट सा टूथब्रश जो कि आपका बिल्कुल न्यू हो एक किचन के लिए रख लें, और इसके साथ आज सारी नेट जो है वो आप क्लीन कर सकते हैं। मिनटों में हो जाएगी नेट क्लीन और चमकदार, ऐसे कि जैसे बिल्कुल आपने न्यू ली है। तो है ना ये आसान तरीका। देखें हमारी नेट पहले कैसी थी और अब ये कैसे चमकदार साफ़ शफाफ हो गई है। अब हम चलते हैं अपने अगले हैक की तरफ, हैक नंबर 4।
हमारे घर की जो स्कार्टिंग होती है, नीचे तो हम पोछा वगैरह लगा लेते हैं, लेकिन स्कार्टिंग को हम कैसे क्लीन करें, वो बहुत ज़्यादा जो है वो गंदी हो जाती है। तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ एक आसान सा टोटका, एक आसान से टिप कि आपने एक क्लीनिंग ब्रश लेना है, उस पे शॉपिंग बैग को चढ़ा के अपना डस्टर जो है उसको इस तरह से आप टाई अप कर लें कि वो टाइटली उसके ऊपर बंध जाए, और फिर इस ब्रश से देखें आप कमाल के अब होने वाला है क्या। जी, तो अब हमारा ब्रश जो है वो रेडी हो चुका है क्लीनिंग के लिए। ये कपड़ा जो है डस्टर, आपने ये थोड़ा सा गीला लेना है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा सा नमी वाला गीला हो, ताकि सारी डर्ट आराम से उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखें कितनी आसानी से जो है आप सारी डर्ट जो है वो रिमूव कर सकते हैं बिना किसी मुशक्क़त के, किसी ब्रशेस से। और ये देखें बिफ़ोर आफ्टर के कितनी क्लीनिंग हो जाती है। हम चलते हैं अपने हैक नंबर 5 की तरफ कि हमें अपनी बिजली का बिल कैसे बचाना है। सबसे आसान तरीका ये है कि आपने अगर आयरन यूज़ करनी है तो आप अपने डीप फ्रीज़र का जो है वो स्विच ऑफ कर दें, ताकि जो बिजली वो ले रहा था वो इसमें कन्वर्ट हो जाए। एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज़ होगी तो दूसरी ऑफ़ होगी 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपके बिजली के बिल में भी खातिर ख्वाह कमी आएगी। और हैक नंबर 6 इज़ कि अगर आप अपनी फ्रिज का टेम्परेचर जो है वो 2 से 3 के दरमियान इसको सेट कर लेते हैं तो बिल में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। सो कैसी लगी आपको मेरी टिप्स? और आपने भूलना नहीं है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को शेयर करना। अब होगी नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात। ओके, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।